तो यही सब निगेटिव बातें आएंगी, निगेटिव प्रॉब्लम को फेस करना होगा। तो मेरे बंधु 10वीं पास करने, उस समय का दिमाग, 10वीं पास करने के बाद दिमाग और ग्रेजुएशन पास करने के बाद, यहां पर 10वीं पास किया है, इंटर पास किया, आपका उम्र 16 साल, 17 साल, 15 साल, 15 साल 17 साल का एज होता है। इस समय दिमाग ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन जब आप यहां पर आ जाते हैं इस लेवल में 21 या 26 ईयर अराउंड बीच, तब आपका दिमाग ज्यादा डिस्टर्ब होता है, राइट। उस समय का प्रॉब्लम अलग होती है, इस समय की प्रॉब्लम अलग होती है। तो यहां पर आपका दिमाग थोड़ा एकाग्र रहता है। अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं बेटा मेरे भाइयों, यहां पर आपको ये चीज कर लेना चाहिए, ट्रिपल सी और ओ लेवल, ये कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। अगर मान लीजिए कंप्यूटर कोर्स के द्वारा आप नौकरी करना चाहते हैं, कंप्यूटर कोर्स के द्वारा आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तब तो कोई बात नहीं, तब तो बात ही अलग है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर कोर्स के द्वारा कोई अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपना कैरियर अपना, तो आप तब तो बात ही अलग है। तब तो आप इसमें बहुत से कोर्स करेंगे, एडीसीए, पीजीडीसीए ना, ऐसे बहुत से कोर्स हैं इसमें, बड़े बड़े कोर्स। तब आपको मास्टर माइंड बनना होगा। अगर आप टैली कर सकते हैं तो टैली भी कर लीजिएगा। इस समय टैली 3 महीने का, 6 महीने का सब कोर्स होते हैं। इसका कोर्स कर लेकर डिग्री सर्टिफिकेट आप अपने पास रख लेना चाहिए। आगे चलकर बेटा मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आसपास कोई छोटी मोटी कंपनी है, कोई छोटा मोटा कहीं नौकरी पार्ट टाइम जॉब मिल रहा है, टैली की है, तो 4 घंटे 6 घंटे देकर कुछ पैसे आप कमा सकते हैं अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए। क्योंकि तैयारी के दौरान आप कोई अलग से पार्ट टाइम जॉब जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड ना हो, एक अलग ही लेबर मजदूरी वाला जैसा काम हो, तो आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वहां मेहनत करेंगे, जब मेहनत करेंगे तो थके रहेंगे, आप काम करेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। या आप कोई अलग से तैयारी के दौरान अपने एजुकेशन के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान कोई भी आपको बिजनेस नहीं करना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। क्योंकि जो भी बिजनेस में गया, धंधे पानी में गया, धंधे में गया, बिजनेस में गया, तो बिजनेस का ही रह जाएगा, तैयारी और पढ़ाई नहीं कर पाएगा, फिर पैसे के लालच में वो उसी रास्ते में बह जाएगा। हमें अपनी पढ़ाई के दौरान किसी भी हाल में, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, चाहे 2 घंटे का हो, चाहे 12 घंटे का हो, आपको बिजनेस नहीं करना है। क्योंकि बिजनेस में आपका बिजनेस पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है। बिजनेस में मेहनत होता है, आप अपना धन पूंजी उसमें खर्च करते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, समय खर्च करते हैं, धीरे धीरे आपका मन उसमें लगने लगता है। और अगर आपको पैसे की आमदनी होने लगी तो आपको लालच आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके, पैसा खर्च करके अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर फायदा नहीं हो रहा है, तब आपका दिमाग और टेंशन हो जाएगा कि हम जो अपना पूंजी लगाए हैं किसी तरह से उसको निकालें, तो आप उसी में उलझ जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अपने अनुभव के आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि आपको हर हाल में बिजनेस नहीं करना है। छोटा मोटा जॉब, पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं, लेकिन वो जॉब जो माइंड का हो, दिमाग का हो, शारीरिक मेहनत वाला ना हो, मानसिक मेहनत वाला हो। जैसे कंप्यूटर कोर्स से संबंधित, या स्कूल में टीचिंग, कॉलेज में टीचिंग, कोचिंग में टीचिंग, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन कोई मेहनत वाला काम नहीं, राइट। या आप ITI किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, ये सब आप कर सकते हैं। जब आपको पैसा अच्छा मिलेगा तो अच्छा रूम लेंगे, ठीक है। आप पास टाइम बचाने के लिए खाना बनाने का काम नहीं रहेगा, खाना टिफिन आपके रूम में आएगा, आपके पास बाइक रहेगी, कम टाइम में आप जाए, अपने टाइम का बचत करेंगे आप। समझ में आया? जो पैसा आप कमाएंगे उसका कुछ पैसा आप अपने ऊपर खर्च करेंगे,
तो आप अपना समय निकाल कर रूम लेंगे, ऐसा रूम जहां पर आपके अनुकूल हो। पैसा रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो गर्मी में एसी वाला रूम, ताकि पढ़ाई अच्छे से हो सके। देखो अब कहने का तो बेटा, कोई पढ़ना चाहेगा तो धूप में भी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन समय की मांग ऐसी है कि सुविधा हो तो जल्दी से आसान काम हो जाता है। अगर सुविधा ना हो वो भी काम होता है, लेकिन थोड़ा सा देर में होता है, टाइम में होता है। सपोज दैट कोई एक आदमी इस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, कोई एक आदमी ये भी इस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। ये पैदल है, ये पैदल है, ये भी अगर मन से जा रहे हैं, तय कर लिया हमको यहां तक पहुंचना है तो पहुंचेगा। ये बाइक से या साइकिल से ये भी पहुंचेगा, ये फोर व्हीलर से कार से है ये भी पहुंचेगा। ये जल्दी पहुंचेगा, ये भी जल्दी पहुंचेगा, इसकी अपेक्षा कम, ये भी पहुंचेगा लेकिन टाइम लेकर पहुंचेगा। तो सुविधा के आधार पर हमने बताया, सुविधा के आधार पर हमने आपको समझाया, जहां सुविधाएं हैं वहां काम आसानी से जल्दी हो जाती है। गारंटी नहीं है कि जल्दी हो जाए या सफल हो जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात को मान चलना है आपको। तो कंप्यूटर कोर्स अगला आता है, या कोई अन्य कोर्स कर लेना चाहिए। अन्य कोर्स का मतलब ये हुआ, ये हमने जो आपको बताया ITI, पॉलिटेक्निक या कंप्यूटर कोर्स है, या कोई आप कोई अलग से कोई अपने अंदर कोई टैलेंट सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आप सीख सकते हैं, आगे चलकर काम देगा जब आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा तो। राइट, ये सब बेटा, ये मेरे बंधु, ये सब बी प्लान नहीं है। कहते कि हमें कोई बी प्लान लेकर चलना चाहिए, ये बी प्लान नहीं है, ये सब आपका स्किल है। देखिए समय की मांग ये है, अगर स्किल है, क्वालिटी है, टैलेंट है, तो उसकी वैल्यू अलग ही है। आपको जल्दी से कोई आदमी रख लेगा, आपको काम दे देगा, क्योंकि देख रहे हैं आप हर काम कंप्यूटर के द्वारा, AI आने वाले समय में AI, मशीन लर्निंग, AI, ये सब आने वाले समय में मशीनों के द्वारा सब काम होगा। तो टैलेंट तो होना ही चाहिए, स्किल तो होना ही चाहिए। राइट, ये सब आपका स्किल है, ये कोई बी प्लान नहीं है, ना ही आपको बी प्लान सोचना है। बस आपको अपने अंदर टैलेंट रख लेना चाहिए, डिग्रियां कोर्स रख लेना चाहिए, स्किल क्वालिटी रख लेना चाहिए, ताकि आगे कभी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। बी प्लान नहीं स्टूडेंट, बी प्लान नहीं मेरे भाई। आपको एक समय में एक ही काम करना है, ये हम भी मानते हैं, सारी दुनिया भी मानती जानती है कि एक जगह पर पैर रखने से आप स्थिर और खड़े हो जाते हैं, दो जगह पैर रखने से डगमगा जाते हैं। तो एक समय में एक ही चीज की तैयारी करनी है। जैसे मान लीजिए अगर आप यूपीएससी IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो IAS की तैयारी के साथ साथ आप PCS का एग्जाम दे सकते हैं, वीडियो का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन लेखपाल का एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आप लेखपाल के एग्जाम पास ही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग अलग है। ओके, और ये भी जरूरी नहीं कि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप IAS के एग्जाम पास कर सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं SSC की एग्जाम पास कर सकते हैं, RO का एग्जाम आप पास कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस अलग अलग है। किसी में हिंदी है तो किसी में हिंदी नहीं है, किसी में इंग्लिश है तो किसी में इंग्लिश नहीं है। तो आपको सारा चीज पढ़ना होगा। और वैसे भी कंपटीशन में आप देख ही रहे हैं, प्रश्न कहां से आ रहे हैं, कितना कंपटीशन बढ़ गया है। बढ़ा इसलिए है क्योंकि हमें आवश्यकता है, मान लीजिए हमें आवश्यकता है 1000 सीट की, और एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट हैं वो बैठे हैं यहां पर 1000 के पीछे 5 लाख या उससे ज्यादा 10 लाख। राइट, हमें तो चाहिए 1000, तो जब हमें 1000 चाहिए, बैठे हैं 5 लाख लोग, तो इन 5 लाखों में हमें सबसे बेस्ट को चुनना है, सबसे बेस्ट को। और सबसे बेस्ट हम कैसे चुनेंगे, जब पेपर हम ठीक ठाक बनाएंगे, हाई लेवल का बनाएंगे। तो भाई कोई ना तो कोई होगा जो इस पेपर को पास करेगा।
यहां पर यह भी नहीं है कि 100 का नंबर का एमएम है, पूर्णांक है, 100 में आपको 90 लाना है, 80 लाना है, 60 लाना है, 50 लाना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस यही है इसमें 3-5 लाख में, 10 लाख में जो सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा जिसका नंबर रहेगा हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए सबसे ज्यादा का नंबर है 40 नंबर, 100 में 40 नंबर, जो सबसे हाईएस्ट है, जो 5 लाख लोगों में से एक ऐसा बंदा जिसका सबसे ज्यादा 40 नंबर है, 100 में 40 नंबर। अब कहोगे 100 में 40 नंबर, यार परीक्षा हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, 100 में तो कम से कम 60 नंबर आना चाहिए, 70 आना चाहिए, 50 आना चाहिए। अरे 40 मारो गोली, अगर मान लीजिए 30 भी आता है, 30 नंबर, 100 में 30 नंबर, तब भी हम उसको सिलेक्ट करेंगे, तब भी ये आयोग उसको सिलेक्ट करेगा, कहेगा आप पास हो, हम आपको नौकरी देते हैं। 100 में 30 नंबर आप लाए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का है, और किसी का गया नहीं, कोई पास, किसी का 28 है, किसी का 25 है, तब भी नौकरी लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि 100 में 40 लाना अनिवार्य है, 50 लाना अनिवार्य है, 70 लाना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमें चाहिए 1000। हमने पेपर ऐसा बनाया इसलिए क्योंकि हमें बेस्ट से बेस्ट हमें छांटना था, तो छटनी छाटनी थी हमें। 5 लाख लोग बैठे हैं, इसलिए पेपर ऐसा बनाया जाता है ताकि उनमें से हम सबसे बेस्ट को चुने। अब बेस्ट को चुनने का आधार क्या है? आधार यही एग्जाम है, उसका बेस क्या है भाई? किस आधार पर हम सबसे बेस्ट को चुन सकते हैं? तो पेपर होते हैं, उस पेपर को बनाया जाता है अपने हिसाब से कि हमें छांटना है सबसे अच्छा। अब मान लीजिए क्या जरूरी कि जो पेपर पास कर लिया वो अच्छा ही है? भाई उस आधार पर तो अच्छा है, नंबर के द्वारा वहां पर तो अच्छा है, अब आगे कैसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप कहोगे तो जो आयोग परीक्षा लिया क्या वो ये जान पाया कि जो 40 नंबर 30 नंबर लाकर बन पाया, जिसको हमने नौकरी दिया, वो बेस्ट ही है? भाई वहां पर तो बेस्ट है, एग्जाम में अंक लाया अच्छा, सबसे ज्यादा लाया, वहां पर तो बेस्ट है, लेकिन क्या आगे चलकर वैसा ही अपने जीवन में, अपने भविष्य में, अपने कैरियर में अच्छा काम कर पाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए ऐसे बहुत से लोग उस 5 लाख में लोग रहेंगे जो उससे भी बेस्ट रहेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक होने के कारण वो उससे पीछे रह गए और सिलेक्ट नहीं हो पाए। उन 5 लाख लोगों में से ऐसे और भी बंदे और भी कैंडिडेट उम्मीदवार रहे होंगे जो 40 नंबर लाकर सिलेक्ट हो गया है, पहले स्थान पर आकर उससे भी बेस्ट होंगे, लेकिन किसी वजह से, किसी कारण से नहीं आ पाए, लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया और उस कैंडिडेट को आयोग नहीं ले पाया जिसकी सही मायने में जरूरत थी। अब ये कौन जानेगा? क्योंकि हमें यहां पर नौकरी भी देना है किसी को बिना भेदभाव के, तो यही एक आधार है कि हम परीक्षा कराते हैं, हम परीक्षा के द्वारा सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें नौकरी देनी है। और बिना किसी भेदभाव के तो एक एग्जाम होता है, एक प्रोसेस होता है, उसमें भाई जो एग्जाम को पास किया उसको नौकरी हमने दिया, ताकि कोई सवाल न खड़ा करे, कोई सरकार पर उंगली न उठाए, कोई आयोग पर कोई सवाल न खड़ा करे, कोई कुछ कहे न, इसलिए हम एग्जाम कराते हैं। अब एग्जाम कराते हैं तो वो पेपर बनाते हैं तब। तो मेरे भाई यहां पर हम बात कर रहे थे या कोई अन्य कोर्स कर लेना चाहिए ना, तो यहां पर आपको कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि पेपर टफ आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप आगे चलकर पास ही होंगे। हम बात कर रहे थे, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया कंपटीशन की तैयारी। अब हमें कंपटीशन की कौन सी तैयारी करनी चाहिए? मेरे बंधु, मेरे भाइयों, कोशिश करना चाहिए कि जितनी छोटी छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी के पीछे मत पड़ो, बड़ी नौकरी के पीछे मत भागो। जो कम समय में, कम उम्र में नौकरी मिल जाए, जैसे एसएससी का
ऐसे बहुत से कोर्स हैं, ऐसे बहुत से नौकरियां एसएससी के द्वारा जो 10th पास या 12th पास या रेलवे, चाहे भले आपको ग्रुप डी ही क्यों न मिल जाए, ग्रुप डी का एग्जाम अगर आप दे रहे तो भी इसको आप दे दो, पास हो जाओगे तो ठीक रहेगा, कहीं आपका साथ देगा। बड़ी नौकरी के पीछे छोटी नौकरी का आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि शुरुआत छोटी सी होती है, 1 अंक से शुरुआत होती है, तब हम 100 तक पहुंचते हैं। तो हम अपने अनुभव के द्वारा आपसे सलाह दे रहे हैं आपको, सबसे पहले आप कोशिश करो 12th के बाद, 12th से पहले कोई नौकरी नहीं मिलती है, पहले आप 12th अच्छे से एग्जाम दो। 12th तक आप ये ना सोचो कि कहां हमें कौन सी नौकरी करनी है, 12th तक कोई फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, किसी एग्जाम के पीछे भागना नहीं है, कोई नौकरी के पीछे नहीं भागना है, सरकारी नौकरी के पीछे, पहले आप 12th तक अच्छे से पास करिए। 12th 9th 10th 11th 12th 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 क्लास आपको सबसे अच्छे से ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद आप सोचिए नौकरी के लिए। एसएससी का कोई भी, जैसे एमटीएस होता है, एमटीएस एसएससी के द्वारा होता है, एमटीएस की एग्जाम ये इंटर के बाद या 10th के बाद होता है। फिर आता है रेलवे, इसमें भी 10th के बाद या इंटर के बाद होता है। कोई भी आपको छोटा एग्जाम, नॉर्मल एग्जाम पास करके कोई ना कोई एक जगह सिलेक्ट होना है आपको। एक नॉर्मल एग्जाम, अगर हम इसकी बात करें, कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए ना, तो कंपटीशन की तैयारी आप सबसे पहले छोटे लेवल से शुरुआत करिए। जैसे आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, जैसे ये रोटी है, राइट, अगर ये रोटी गरम है, ये रोटी गरम है और आपको रोटी को खाना है, तो ऐसा नहीं कि शुरुआत आप यहां से करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे या पूरी रोटी एक बार में आप खाएंगे। अगर रोटी गरम है तो आपको शुरुआत थोड़े थोड़े जगह से इनको करना चाहिए, छोटे छोटे हिस्सों से, छोटे छोटे पीस से आपको शुरुआत करना चाहिए, तब जाकर आप पूरी रोटी खा पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत आप छोटे छोटे लेवल से करिए। आप छोटा एग्जाम पास करेंगे, अगर आप छोटा एग्जाम पास कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा कि हमने एक एग्जाम पास कर दिया। अगर ये एग्जाम पास कर सकते हैं, आगे वाला भी एग्जाम पास कर सकते हैं। मान लीजिए आप कूद गए एकदम बीचों बीच हाई लेवल पर, गर्म जगह पर, और आप जल गए, तो आप कहेंगे कि हम तो जल गए, तो निराश आप हो जाएंगे। वैसे ही बड़ी एग्जाम के पीछे अगर आप भागते हैं, अगर आप फेल हो गए, फिर फेल हो गए, फिर फेल हो गए, और इसका समय चला गया, अब तो विकल्प में ये नहीं है, अब आपको विकल्प में बड़ी एग्जाम की, बड़ी वाली एग्जाम ही है। तो जो आपके पहले विकल्प में है, जैसे इनका भी ये क्या होता है, एक टाइम होता है कि इतने साल, जैसे मान लीजिए पुलिस, कांस्टेबल, ये सब आप इसकी तैयारी कर लो। अगर आपकी लंबाई ठीक ठाक है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, सिलेक्ट हो जाओ आप, राइट। कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको सिलेक्ट होना है छोटी नौकरी के साथ। ये हमारा आपसे एडवाइस है, ठीक है। अपने अनुभव के आधार पर हमने जो जीवन में देखा है, सीखा है, तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी नौकरी कर लेनी चाहिए। कोई भी छोटी सी नौकरी सिलेक्ट होना है आपको, फिर आप आगे की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए अगर आप एसएससी में स्टेनोग्राफर, या मान लीजिए कोई छोटे से नौकरी क्लर्क, या चपरासी, या ग्रुप डी, या पुलिस, कुछ भी बन जाते हैं, तो आने वाले समय में आपका टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। घर वाले भी परेशान नहीं करेंगे, कोई ताना नहीं देगा आपकी योग्यता पर। आप ये कह सकते हैं हमने ये एग्जाम पास किया है, हम आगे का एग्जाम भी पास कर सकते हैं, राइट। अगर आप ये एग्जाम पास करेंगे, आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप समय निकालकर कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। आपके पास पैसा रहेगा तो आप अच्छे जगह रूम, अच्छे जगह फ्लैट, अच्छे जगह भोजन ले सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं,
आपके पास फैसिलिटी रहेगी, सुविधा रहेगा। गर्मी में एसी में रहेंगे आप तैयारी कर सकते हैं। ठंडी में रूम हीटर रहेगा आपके पास, लाइब्रेरी रहेगी, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन रहेगा, तब आप आगे की तैयारी भी कर सकते हैं। तो आपको बड़ी तैयारी के पीछे अपना टाइम नहीं गंवाना है। पता लगा आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट आप आईएएस या पीसीएस बड़ी लेवल से तैयारी आप करना शुरू कर दिए और आप इस पर सफल नहीं हो पाए, तो ये तो वैसे भी हाथ से गया। कि इसका भी एक टाइम होता ना, इसकी एज हमारे ख्याल से 21 साल 25 साल तक में खत्म, लेकिन इसकी एज 35 साल या 32 साल इतना है बेटा। भले आप इसकी तैयारी करिए, अगर यहां पर नहीं सफल हो पाते हैं तब आप इसकी करिए, क्योंकि इसमें एज अभी है। अगर आप इसकी तैयारी किए हैं तो यहां आपका काम देगा, क्योंकि छोटे से तैयारी आप किए हैं। जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाना सीखे हैं, 4 व्हीलर, फिर उसके बाद आप चलाना सीखिए, राइट। सबसे पहले आप छोटा से शुरुआत करिए। अगर आप सस्ती तैयारी किए हैं तो वहां पर आप मैथ का भी कोर्स किए हैं, मैथ और रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, इन सब का तैयारी किए हैं और ये सब आपका यहां काम देगा। मान लीजिए डायरेक्ट आप इन सब तैयारी करना शुरू कर दिए, यहां पर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन जीएस की, और आप मैथ सही नहीं पढ़े हैं, ये सही नहीं पढ़े हैं, तो आपको यहां प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आप इसकी तैयारी की है सस्ते की, तो मैथ आपका स्ट्रांग रहेगा, रीजनिंग आपकी स्ट्रांग रहेगी, रीजनिंग आपकी स्ट्रांग रहेगी, मजबूत रहेगा, मैथ आपका मजबूत रहेगा, तो यहां तक काम देगा। तो हम आपसे ये एडवाइस आपको दे रहे हैं, सबसे पहले जितना हो सके छोटी से छोटी शुरुआत करिए। सबसे पहले छोटा कोई जॉब, कोई छोटी नौकरी आप लीजिए। मान लीजिए आप हाई लेवल के चक्कर में, बड़े लेवल के चक्कर में आपने छोटे को छोड़ दिया। कहते नहीं कि ज्यादा पाने के चक्कर में हमने जो कम हमारे पास था हमने उसको छोड़ दिया। तो जो आपको मिल रहा है छोटा कम, पर इसको ले लो, बड़े वाले का भी बाद में प्रयास करो। ये हमारा सलाह है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मेरे भाई, अगर कुछ भी आपको सवाल करना है, कुछ पूछना है, तो ये हमारा फोन नंबर है, इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप के द्वारा आप पूछ सकते हैं। बस केवल